मैं कई बार इन बातों को सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूं कि हमने सैकड़ों उदाहरण देखे हैं कि गांव से एक व्यक्ति चला और शहर गया गुजारा करने के लिए। शहर में जाकर उसने नौकरी करी, व्यापार किया, मेहनत करी और फिर वो एक कामयाब व्यक्ति बन गया। कामयाब मतलब उसने एक एम्पायर खड़ा कर दिया, हजारों करोड़ों रुपए कमा लिए। अब कोई डाउनफॉल आया जिंदगी में, जैसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो फिर उसके बाद एग्जाम्पल सामने आता है कि उस व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। तो इस बात का फर्क क्या है? मान लीजिए कि अगर वो इतना पॉजिटिव है कि उसने सब चीजों को खुद तैयार किया है, तो फिर ऐसा समय क्यों? वो ऐसी उसके मन में ऐसी धारणा किस लिए आ जाती है कि वो अपनी जीवन लीला ही शांत कर लेता है? भाई, जब वो गांव से व्यक्ति आया था तो क्या ये सब चीजें, जो भी चीज ऐसी थी जिसकी वजह से उसको ये महसूस हुआ कि अब मेरा मरना बेहतर है, तो क्या वो साथ में लेकर आया था? नहीं ना। लेकिन उसने जो जिंदगी में जो यहां आकर लाइफ में कमाया या जो भी चीजें बनाई, और उसके कारण अगर लॉस हुआ या कोई चीज उसकी ऐसी है जो चली गई, तो फिर उसने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लिया। क्योंकि जबकि वो चाहता तो फिर से मेहनत करके, फिर से खड़ा होके, फिर से बना सकता था। लेकिन वो चीजें उस पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वो इतना ज्यादा असहाय महसूस करता है और हार जाता है। मेरा तो ये मानना है कि जैसे हम सब लोग सर्दियों में सर्दियों के कपड़े निकाल लेते हैं, गर्मियों में गर्म कपड़े रख देते हैं, ठंडे कपड़े निकाल लेते हैं, और बारिश में ऐसे कपड़े इस्तेमाल करते हैं जो हमें बारिश का पानी भिगो ना पाए। जब हम ऋतुओं के हिसाब से खुद को बदल सकते हैं, अपनी दिनचर्या को बदल सकते हैं, अपने हर चीज को बदल सकते हैं, तो अपने मन को क्यों नहीं बदल सकते? अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है तो हमें उस तरह से ही खुद को मोल्ड कर लेना चाहिए कि कोई बात नहीं। हालांकि हर तरह का उदाहरण जीवन में है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी पर्सनली जानता हूं जो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं कि जब जैसा भी कठिन से कठिन समय आया, उन्होंने हंसकर उसे बिताया। और फिर उसके बाद आज वो 1,00,000 रुपए का यदि आउटफिट पहनते हैं, 1,00,000 रुपए का कपड़ा यदि वो पहनते हैं, तो उसके बाद भी वो ऑटो से बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। उनका कहने का मतलब मेरे ये है कि उनका कहना है कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसका सामने इंतजार हो रहा है। अब मैं लग्जरी गाड़ी से जाऊं या ऑटो से जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी पॉजिटिविटी हमारे माइंड में क्यों नहीं आती? 1% लोग ऐसे होते हैं जो कम से कम इस तरह की धारणा रख के और अपने जिंदगी को समय के हिसाब से बदल सकते हैं। लेकिन सभी के बस की बात नहीं है। सभी के बस की बात इसलिए नहीं है कि हम लोग खुद से ज्यादा दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, दूसरों की आंखों से अपने लिए अच्छा देखना चाहते हैं, दूसरों के मुंह से अपने लिए वाहवाह सुनना चाहते हैं। तो इसकी इतनी आदत हमें हो जाती है कि हम लोग, और यदि वो हमें ना मिले तो हम बहुत कमजोर और असहाय फील करते हैं। चाहे मरना मंजूर, लेकिन अपनी उन चीजों को हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो ये धारणा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो जैसा समय है, जैसी स्थिति है, वैसा बदल जाओ। क्या बुराई है? इंसान ही तो हैं हम। जब आप गांव से कमजोर स्थिति से निकलकर शहर गए थे, तो आप सिर्फ एक कमजोर, गरीब, काम की तलाश में निकला हुआ व्यक्ति थे। आज आपने कुछ चीज कमा ली, तो अब ऐसा क्या है जो आपको जीवन लीला समाप्त करना आसान लग रहा है, जबकि उस चीज को एक्सेप्ट करना मुश्किल लग रहा है? यदि आपकी जिंदगी में कोई उतार आया है तो आप उसे एक्सेप्ट करें। कल को सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि जो भी आपने कमाया है वो सिर्फ आपने कमाया है, आपके दिमाग ने कमाया, आपकी मेहनत ने कमाया। आज भी आप वही हैं, आपके पास वही दिमाग है, वही सब चीजें हैं। बस एक बार फिर से मेहनत करनी है, फिर सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर बात यह है, पॉजिटिव रहें, अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें। ये समझें कि मैं एक इंसान हूं, जो कमाया वो अच्छी बात, जो घटा वो भी अच्छी बात, फिर कमा लेंगे। तो ये फिर से करने वाली धारणा अपने अंदर लेके आइए, आप बहुत मजबूत फील करेंगे। और मेरा तो यही कहना है कि कैसा ही भी समय आए, उतार आए, चढ़ाव आए, पॉजिटिव रहो, मेहनत करते रहो, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, आपको पता तक नहीं चलेगा।